Hello students, today we study about the Kusht Nidan, chapter 5th, and Kusht Chikitsa, chapter 7, and 5th chapter Kusht Nidan in Sushrut Samhita, and we talk about Kusht Chikitsa in 9th chapter, and we talk about 10th chapter Mahakusht Chikitsa. In this part first of comparative study of Kusht in Brihatrayi, Charak, Sushrut and Vagbhat. Today we first talk about the Nidan of Kusht. This is Viruddha Anpan, means the bad food combinations, intake of wrong food combination such as milk and fish, and drink which are uncuteous and heavy to digest. Next is Drav Snigdh Guru, means suppression and the intake of heavy food which is not easily digestible. Next is Chhardi Veg, जैसे वोमिटिंग का या वमन के वेगों को रोकना, नेचुरल अर्जीज को रोकना. नेक्स्ट है शीत उष्ण लंघन आहार, हीट और कोल्ड दोनों, ऐसे शीत उष्ण दोनों आहारों को एक साथ ले लेना. धर्म का नाश करना, श्रम, भय, शीत अम्बु सेवन, ठंडे जल का पान करना, अजीर्ण इनडाइजेशन, अध्यशन डाइजेस्ट ना हुआ हो फूड और उसके ऊपर भी हमें भोजन कर लेना. माश, उड़द की दाल का भोजन करना, मूलक आदि का भोजन करना, पिष्टान लाइक पाप कर्म. और इसको जब हम अध्यशन के बारे में बात करेंगे तो अध्यशन में एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड ऑफ फ्रेशली बिफोर डाइजेशन ऑफ द फूड. एंड we talk about the sleep during daytime, insult to brahmans and preceptors and other rishi acharya, intake of excess food, uncooked food, and intake of food before the previous meal is digested, use of cold water immediately. These are the some Kusht Nidan. When we talk about the Sushrut Acharya क्या कहते हैं कि वात पित्त कफ ये तीन, दुष्टा त्वक रक्त मांस अम्बुच, ये दूषित करते हैं त्वचा को, रक्त को, मांस को और जल को, अम्बु लसिका को. तुलाराम जैसे आप कर त्वचा, लसिका, रक्त, मांस और ये तीन दोष, ये सप्त दूष्य मिलकर कुष्ठ रोग को उत्पन्न करते हैं. जब हम इसकी संप्राप्ति पे जाते हैं तो यही कहता है वाता त्रयो दुष्टा त्वक रक्त मांस अम्बुच दुष्यंती स कुष्ठा नाम सप्तको द्रव्य संग्रह. ऐसा ही माधव निदान ने भी कहा है. पूर्व रूप के बारे में बात करें तो पूर्व रूप के बारे में से पहले ये इसकी संप्राप्ति को जब आचार्य ने, माधव ने भी और आचार्य सुश्रुत ने भी जब सेम ही कहा है तो आचार्य बताते हैं कि त्वचा से स्किन और रस धातु, रक्त से ब्लड, मांस से मसल टिश्यू, अम्बु से लिम्फ और प्लाज्मा आदि को उन्होंने माना है. दीज टेकन टुगेदर कंस्टिट्यूट द सेवन फोल्ड, जो मैंने आपको सप्त दूष्य बतलाए वो इसी से हैं. दीज आर टुगेदर कॉल्ड कुष्ठ द्रव्य संग्रह. इन सब को, सातों को कुष्ठ द्रव्य संग्रह कहते हैं. All the 18 types of कुष्ठ are caused by above 7 factors. जितने भी 18 प्रकार के कुष्ठ बतलाए गए वो इन सभी सप्त द्रव्य संग्रह से ही उत्पन्न होते हैं. जब हम पूर्व रूप के बारे में बात करते हैं, स्पर्श ज्ञात्वम अति स्वेदो, स्पर्श का ज्ञान न होना, लैक ऑफ टच सेंसेशन इन द स्किन. अति स्वेदो, स्वेटिंग का बहुत ज़्यादा होना. लोम हर्षश्च, हॉरिपुलेशन बोलते हैं इसको. और इसके अलावा हमारे जो रोम हैं उनका ज़्यादा खड़े रहना. व्रणानाम अधिकम, व्रणानाम अधिकम से अर्थ लिया गया कि जो घाव हो जाते वो अधिक मात्रा में हो जाते हैं. कंडू, तोद, श्रम, क्लम, ईचिंग, प्रिकिंग पेन, फिजिकल एग्जॉशन एंड मेंटल फटीग, discoloration and elevation of the patches, growth in the skin, shool, excessive pain in the ulcerated parts,
व्रणाधिकम जो शब्द है, इंस्टेनियस अपीयरेंस एंड कंटिन्यू परसिस्टेंस ऑफ दीज अल्सर्स। दाह सुप्त अंगता, सुप्त अंगता से बर्निंग सेंसेशन और नंबनेस, दाह से बर्निंग सेंसेशन और सुप्त अंगता से नंबनेस को काउंट किया गया है। नेक्स्ट है महाकुष्ठ। महाकुष्ठ जो हमारे निदान स्थान में बतलाया गया, इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला ही बता देता हूँ। फॉर्मूला क्या है? कुमार पुसिका, KUMARPUSYK, के से कपाल, U से उदुम्बर, M से मंडल, R से ऋषजीव, पू से पुंडरीक, C से सिद्धम और क से काकणक। आपको इजी रहेगा लर्न करने के लिए। आचार्य सुश्रुत पूर्व रूप के बारे में क्या कहते हैं? त्वचा में कठोरता, रोंगटे खड़े होना, शरीर अंगों का सो जाना, सुप्ति। इसके अलावा आचार्य सुश्रुत ने 7 महाकुष्ठ माने, 11 शूद्र कुष्ठ माने हैं। आचार्य सुश्रुत के अलावा आचार्य चरक ने भी शूद्र कुष्ठ बोले हैं। एक कुष्ठ, चर्म कुष्ठ, किटिभ, विपादिका, अलसक, दद्रु, चर्मदल, पामा, विस्फोट, शतारु, विचर्चिका, 11 ही उन्होंने माने हैं। उसके आगे जब आचार्य बात करते हैं 18 कुष्ठों के बाद 11 तो शूद्र कुष्ठ हैं और 7 महाकुष्ठ हैं। 7 महाकुष्ठ में कपाल कुष्ठ, उदुम्बर कुष्ठ, मंडल कुष्ठ। कपाल कुष्ठ किसे कहा? जिसमें कृष्ण अरुण कपालाभम, मतलब द पैचेज इन द स्किन लुक्स लाइक ब्लैक एंड रेडिश पीसीज, रुक्ष परुषम तनु, और जो उसकी त्वचा रहती है वो सूखी रहती है, ड्राई रहती है, थिक टू टच रहती है। तोद बहुलम, उसमें पेन बहुत एक्सेसिव पेन रहता है। उदुम्बर कुष्ठ में दाह बहुत होता है, कंडू बहुत होता है, रुजा दर्द भी रहता है, राग रेडनेस भी रहती है। लोम पिंजरम, जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। मंडल कुष्ठ में श्वेत और रक्त, वाइट एंड रेड इन कलर। स्थिरम, स्तयनम, स्निग्ध, उत्सन्न और मंडल स्टेबल रहता है, कॉम्पैक्ट रहता है, अनक्यूटस रहता है, सर्कुलर रहता है और एलिवेटेड पैचेस रहते हैं। कृच साध्य होता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू क्योर। अन्योन्य समसक्तम, पैचेस आर मेटेड विद ईच अदर, इट इज़ कॉज ड्यू टू कफ दोष, स्पेशली मंडल कुष्ठ। उसके बाद है रुष्यजीव कुष्ठ। रुष्यजीव कुष्ठ के बारे में जब हम बात करते हैं तो कर्कश रहता है, रफ जिसको बोलते हैं, रक्त पर्यंत, रेड एजिज रहते हैं उसके, अंतःस्राव, ब्राउन इनसाइड, जो अंदर का जो पार्ट है वो ब्राउन रहता है, स्वेदन, पेनफुल रहता है और उसमें पसीना बहुत आता है। रुष्यजीव, यदृश्य, इट रिजेंबल टू द टंग ऑफ बियर, जो हमारा क्या नाम है इसको, भालू जिसको बोलते हैं, उसकी जिह्वा के समान रहता है। इट इज़ कॉल्ड ड्यू टू वात एंड पित्त दोष। नेक्स्ट इज पुंडरीक कुष्ठ। पुंडरीक कुष्ठ टाइप्स, इट इज़ मेनली ऑफ सश्वेत रक्त पर्यंत, ये वाइट इन कलर रहता है और जो इसके एजेस हैं वो रेड रहते हैं। पुंडरीक दल, इट रिजेंबल्स द लीफ ऑफ लोटस एंड उत्सेद, एलिवेटेड रहता है, द बर्निंग सेंसेशन इसमें रहता है। सिद्धम कुष्ठ है उसके बाद, वो श्वेत रहता है, वाइट रहता है। ताम्रम, कॉपरीन कलर रहता है। तनु, घृसतम विमुंचादि, थिन रहता है, व्हेन रबर्ड इट एमिट्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ द, जब उसको घिसा जाता है तो स्मॉल छोटे छोटे उसके स्किन के पार्टिकल्स बाहर निकलते हैं, जैसे डस्ट की तरह निकलते हैं। अलाबु पुष्प वर्णम, इट रिजेंबल टू द फ्लावर ऑफ अलाबु, लेंगेरिया सिकेरिया। एंड प्रयेण च उर्वशी, इट जनरली लोकेटेड इन द चेस्ट, सिद्धम कुष्ठ जो छाती के ऊपर ज़्यादा रहता है। इसके अलावा इट इज़ कॉल्ड ड्यू टू वात एंड कफ दोष इंक्रीज। नेक्स्ट इज काकणक। काकणक इति वर्ण, इट रेड इन कलर, द सीड ऑफ गुंजा, गुंजा के रंग के समान रहता है। डज नॉट गेट सुपुरेटेड, पाक नहीं होता, इसका अपाकम जो शब्द बोला गया उसके लिए। तीव्र वेदनम, जो इसमें एक्सट्रीमली पेनफुल रहता है, सन्निपातज है क्योंकि साइन एंड सिम्टम ऑफ द वाइटेशन ऑफ ऑल 3 दोषाज आर मैनिफेस्टेड एंड दिस इज टोटली असाध्य, इनक्योरेबल। जो काकणक कुष्ठ है वो टोटली इनक्योरेबल है, असाध्य है। उसके बाद हम एक कुष्ठ के बारे में बात करते हैं। एक कुष्ठ जो है वो वात कफज है, चर्म कुष्ठ है वो वात कफज है, किटिब है वो वात कफज है, और इसके बाद विपादिका भी वात कफज है, अलसक भी वात कफज है।
दद्रु पित्त कफज है, चर्मदल पित्त कफज है, पामा पित्त कफज है, विस्फोटक पित्त कफज है, शतारु भी पित्त कफज है और विचर्चिका भी कफज बतलाया गया है। इनके जब अलग अलग एक कुष्ठ में अस्वेदन रहता है, एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग रहती है। यत मत्स्य कलोपनम रिजेंबल्स द स्केल ऑफ फिश, जैसे फिश के ऊपर स्केल्स रहते हैं उसी तरह रहता है। वात कफज है ही ये। जो नेक्स्ट है चर्म कुष्ठ है, वो चर्म कुष्ठ द स्किन और द पैच बिकम थिक लाइक द स्किन ऑफ द एलिफेंट, जैसे हाथी की त्वचा होती है चर्म कुष्ठ उसी की भांति रहता है। किटिब नेक्स्ट जो है, किटिब जो है वो श्याव, इट इज़ ब्लैकिश ब्राउन इन कलर। कीन खर स्पर्शम, इट इज़ रफ इन टच, ये खुरदुरा रहता है टच के ऊपर और लाइक ए स्कार टिश्यू। और परुषम, इट इज़ हार्ड टू टच। विपादिका जो है वो पानीपाद स्फूतनम एंड तीव्र वेदनम। क्रैक्स इन पाम्स, जो हमारे हाथ पैरों के जो हथेलियाँ हैं या पैरों की एड़ियाँ हैं उसमें हमें क्रैक्स आ जाते हैं। सोल्स ऑफ फीट एज वेल एज एक्सक्रूटिंग पेन, इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है। इट अकर्स ड्यू टू वात कफ, वी ऑल्सो नो। नेक्स्ट इज अल्सक, इसमें गंध नोडुलर ग्रोथ रहती है। गंड जिसको बोला गया है कंडू, एक्सेसिव ईचिंग रहती है। सरज, इसमें रेडनेस भी बहुत ज़्यादा रहती है। नेक्स्ट इज दद्रु, दद्रु इज करेक्टराइज्ड बाय सैकंडू, इसमें खुजली बहुत रहती है। राग, रेडनेस भी और पेन भी रहता है। पीड़िका, पिंपल्स आ जाते हैं। मंडल उद्गतम, सर्कुलर पैचेस रहते हैं विद एलिवेटेड एजेस। नेक्स्ट इज चर्मदल, चर्मदल इज रक्तम, रेडनेस रहती है, इसमें कंडू खुजली भी है। शशपुतम, पस्चूल्स और बॉयल्स इसमें निकलाते हैं, फुंसियाँ बड़ी बड़ी निकलाती हैं। सरुकदाह, इसमें पेन भी रहता है, क्रैक इन द स्किन रहता है और जलन भी रहती है। सम स्पर्श अशह, टेंडरनेस रहती, छूने के ऊपर बहुत दर्द होता है, वेरी पेनफुल टू टच। नेक्स्ट इज पामा, पामा इज कैरेक्टराइज्ड बाय कंडू, एक्सेसिव ईचिंग। श्वेत, अरुण और श्याव पीड़िकाएँ इसमें रहती हैं। एरप्शंस जो रहती हैं इसके अंदर पीड़िकाएँ जो रहती हैं वो वाइट, रेडिश और ब्लैकिश ब्राउन कलर की इसमें रहती हैं। नेक्स्ट इज सफोट, विस्फोट, विस्फोट इज बॉयल्स जिनको बोलते हैं, फुंसियाँ हो जाती हैं, श्वेत रहती है वाइट। अरुणाभास, रेडिश ब्राउन इन कलर रहती हैं। तौन त्वचा, जो इसमें स्किन रहती है वो रैश बिकम वेरी थिन। नेक्स्ट इज शतारु, शतारु इज रक्तम रेड, श्याव ब्राउन। दाह, बर्निंग सेंसेशन होती है। अर्ति, पेनफुल भी रहता है। बहुवर्ण, कवर से लार्ज एरिया स्किन का शतारु में बड़े एरिया को कवर करके डिजीज होती है। अकर्स ड्यू टू इंक्रीज ऑफ पिथ एंड कफ। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज विचर्चिका, श्याव पीड़िका, इसमें ब्लैकिश ब्राउन इरप्शंस रहती हैं, जो फुंसियाँ निकलती हैं वो ब्लैक और ब्राउन कलर की रहती हैं। कंडू रहता है, ईचिंग सेंसेशन रहती है। बहुस्राव, एक्सेसिव एक्सुडेशन, इट अकर्स ड्यू टू इंक्रीज ऑफ कफ दोष। विचर्चिका इज कोरिलेटेड विद एक्जिमा एंड we know about eczema. Eczema is considered as vicharchika in Ayurveda. And Kusht dosh dominance, various diseases. Next we talk about the उपद्रव of कुष्ठ। प्रश्रवण अंग भेद, प्रश्रवण अंग भेद से अर्थ लिया गया है कि अंगों से स्राव होता है और एक दूसरे से अलग। पतन, अन्य अंग अवयव एक दूसरे से अंग जो हैं वो गिरने लग जाते हैं। तृष्णा, प्यास बहुत लगती है। ज्वर, फीवर बहुत आता है। अतिसार, लूज मोशंस इसमें। दाह, बर्निंग सेंसेशन। दौर्बल्य, लॉस ऑफ बल का नाश हो जाता है। रेस्टलेसनेस फील होती है पेशेंट को। अरोचक, इंडाइजेशन। विपाक, अविपाक, जो इंडाइजेशन से रिलेटेड है वो सब इसमें उपद्रव बतलाए गए हैं। अगले अध्याय में हम इसकी दोषानुसार चिकित्सा का भी वर्णन करेंगे और इसमें कौन कौन से योगों का वर्णन किया गया आचार्य सुश्रुत, वाग्भट और आचार्य चरक के द्वारा, उन सभी का वर्णन किया जाएगा। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ।